इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडेन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो वो भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ जा रहा है, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा। मैं इस सारे दौरे को देख रहा हूं जिस नजर से, साथ ही मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आ गया। ये क्या करेगा यार, किससे मिलेगा, क्या करेगा? मेरे कुछ समय से आने की जरूरत थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे आने। मैं जब डिटेल में जाता हूँ तो भाई भैया यहाँ लेने क्या आ रहे हैं, कहते हैं मौसमियात के बारे में पैसे मांगेंगे आके। भाई तुम चाइना और अमेरिका तुम पोल्यूटर हो, तो भाई हम वहां हमारे सैलाब आ रहा है, पैसे दे दो। तो हम क्या करें? हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा, क्या लेगा? मेरी समझ से बात। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल भिखारी, कि ये भिखारियों की कौम है, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे? कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? देखिए, बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करें ना, तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा विधान खुद कहता है हम भिखारी हैं। तो देखिए, वो अपने आप को नहीं, पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है। वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहे हैं, हम भिखारी हैं, मांगने आते हैं। और सर ये ना देखें, इंडिया का आपको पता है उसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरों की डेवलपमेंट के हिसाब से हर लिहाज से वो बहुत आगे हैं। और अमेरिका को पता है वो आया कुछ लेके आएगा, लेने नहीं आया। हमें देने आया है, लेके कुछ नहीं जाएगा। और हमारे मतलब वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, उनके ज़हन में यही है मैं जाऊँगा कुछ मांगने। तो जब एक बंदे को पता है, हम अपने घर की मिसाल लेते हैं ना, कोई फ़कीर हमारे घर के बाहर आता है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, उसको कहते जाओ, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके ज़हन में यही आ रहा है ये कुछ मांगने आया है, उल्टा कोई फटीक ही होगी। एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा, बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मुंह कर लेते हैं बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चले गए, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की, अमेरिका को आज चला ही भारतीय रहे हैं। हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर? सारी मैं बताओ तो सही, मैंने आपके सामने सारा कुछ एबीसी सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। पाकिस्तानी लोगों के बीच में रहेंगे, मुसलमान लोगों के बीच में रहेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा नहीं। बहुत बंद दिमाग होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान अपने आप को बोलते हैं या पाकिस्तानी अपने आप को बोलते हैं और खुद फैसला करते हैं यूके में आने का या बाहर के मुल्क में जाने का, और फिर यहाँ पर आके लोगों को काफिर, कुफर, मुनाफिक इस टाइप की अजीब-अजीब लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं भई? अगर आप लोगों को काफिरों के बीच में रहना इतना बुरा आप लोग समझते हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? तो अभी भी जिस लेडी का मैंने अभी अपने चैनल पे इंटरव्यू करा, वो यही बोल रही थी कि लोग यहाँ खुद आ रहे हैं, फिर हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमें काफ़िर बोल रहे हैं भई। तो वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना कि अगर हम इतने बुरे हैं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? और अगर आप आ रहे हैं, तो फिर हमसे मिल के रहें। अगर आप हमसे तमीज़ से बात करेंगे, तो हमें आपसे कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों को हम लोग कि मुसलमानों से मसला है या पाकिस्तानियों से मसला, किसी के पास इतना फालतू टाइम यूके में ही सब काफ़ी बिज़ी। आपने सुना होगा कि बाहर की जो ज़िंदगी है, बहुत बिज़ी होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम। तो भाइयों, पाकिस्तानी मीडिया जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस बार उसकी परेशानी का कारण है कि प्रधानमंत्री का यूएस विज़िट। जैसा कि आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं अभी वो यूएस में थे और उनका जो यूएस विज़िट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मीटिंग्स भी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ, जबकि जो पाकिस्तानी के जो प्रधानमंत्री हैं उनको एयरपोर्ट पर कोई रिसीव भी करने नहीं आया और उनसे बाइडेन ने मिलने से भी मना कर दिया है। तो पाकिस्तानी यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी हालत एक भिखारी की तरह हो गई है, जो जहाँ भी जाता है लोग पहले से ही समझ लेते हैं कि ये किसी तरह का भीख मांगने आए हुए हैं। जबकि भारत जब किसी भी देश जाता है तो वहाँ पर वो कुछ दे के आता है। जैसे कि अभी यूएस में जो भारत गया है तो वहाँ पर उसने काफ़ी सारी आईटी सेक्टर से रिलेटेड डील साइन की हैं, जहाँ पर भारत ने भी अमेरिका को कुछ दिया है। पाकिस्तान ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी भारत किसी भी देश में जाते हैं, कोई भी भारतीय जब किसी भी देश में जाता है तो वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उस देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तानियों की जो हालत है वो इसकी बिल्कुल उल्टी है। पाकिस्तानी जिस भी देश में जाते हैं वो वहाँ पर अपने रिलीजन को ही सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं और दूसरों को काफिर समझते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ मिल नहीं पाते हैं और दूसरों को बुरी नज़र से देखते हैं। तो पाकिस्तानी में मीडिया खुद भी कह रहा है कि अगर हमारी सोच ऐसी है तो हमें दूसरों के मुल्क में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सबको काफिर ही समझते हैं तो
हमारे जैसे लोगों को अपने देश में ही रहना चाहिए, अपने अपनों के बीच। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।